विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में नदी का तल हर साल बढ़ रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में दोनों धामों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बार की आपदा से दोनों धामों में बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों सहित यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोनों धामों के पुरोहित जल सुरक्षा कार्य करवाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इस समय काफ़ी सितंबर माह में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, किंतु हमको आशा है कि अब ये जो है आखिरी क्षण होगा बारिश का। 2-4 दिन में मौसम जो है अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है यात्रा पे आ रहे हैं, देश विदेश से जो है आ रहे हैं। और अभी विगत 1 माह पहले जो है यहाँ पर 4 धामों में जो आपदा आई थी और उसका जो प्रभाव यमुनोत्री धाम में भी हुआ था, यहाँ पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। किंतु शासन प्रशासन द्वारा जो है अभी तक उसमें कोई सुरक्षा दीवार का जो है अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाए, जिससे जो है यहाँ पर यमुनोत्री धाम की सुरक्षा बनी रहे। है अब आगे के लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे ही माँ गंगा जी का जल स्तर कम होता है, तुरंत इसमें बड़ी बड़ी मशीनें ऑकलैंड इत्यादि या जेसीबी इत्यादि से ये मलबा दोनों तरफ इसको हटाया जाए और गंगा जी को अपने उस बीचों बीच में उसको लाया जाए ताकि ये घाट सुरक्षित हो सके। यदि इस प्रकार से कोई भी अगर लापरवाही की जाती है तो आने वाले समय उसमें जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन यहाँ पर इस घाट पर सुरक्षा की जाए और ये जो घाट बह गया है इसको पुनः निर्मित किया जाए ताकि तो अगले साल आगामी जब कपाट खुलते हैं उससे पहले जैसा हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री में जो पूल की व्यवस्था थी उससे और बेहतर व्यवस्था हम लोग बना पाए। उसी क्रम में हमारी उसमें कुछ आस्था पथ का जो थोड़ा क्षति हुआ है, घाटों का क्षति हुआ है और उसमें तटबंध को कुछ नुकसान हुआ है दोनों धामों पर। तो उसको रेस्टोर करने के लिए हम उसमें आंकलन की कार्रवाई बना रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। तो अगले 5-6 महीने के अंदर हम लोग उसमें काम करके पूर्ण स्वरूप में उसको लाएंगे जो पहले का पूर्व। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके का खतरा बताया जा रहा है, यहाँ पर किस तरीके की मांग यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों ने रखी है और प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो मानसून सीजन गया है उस समय जो वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो नदी का स्तर था वो बढ़ा था। उसके कारण जो घाट है उनकी जो सुरक्षा दीवारें वगैरह वो जो है बह गई थी। और अगर मैं गंगोत्री धाम की बात करूँ तो जो भागीरथी शिला तक है वहां तक जो है जो नदी का जल स्तर है वहां तक पहुंच गया था। लेकिन अब जब जो मानसून बीत गया है उसके बाद जो वहाँ पे जो है जो नदी का तट है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। और जो तीर्थ पुरोहित है उनका कहना है कि आने वाले समय में जो है ये माँ गंगा और यमुना के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जो तीर्थ यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए जो है भविष्य में बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए जो उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करी कि जो सुरक्षा दीवार है उनको समय रहते बना दिया जाए ताकि जो है भविष्य में जो खतरा उत्पन्न होने की जो संभावना है वो जो है रुक जाएगी। दीपक, क्या हर वर्ष इसी तरीके का खतरा यहाँ पर होता है या फिर इस बार मानसून ने यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें पैदा की हैं अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले वर्षों की तुलना में? जी बिल्कुल, इस समय जो मानसून बीता है उस समय पहली बार जो यमुनोत्री धाम में जो वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है नदी का स्तर भी बढ़ा था। और जो तीर्थ पुरोहित तो जहाँ पे जो यमुनोत्री धाम है क्योंकि वहाँ पे पहले जगह की कमी है, लेकिन जो नदी का स्तर है वो भी जो है यमुनोत्री धाम जो मंदिर है वहाँ तक पहुंच गया था और कई टीन शेड वगैरह वहाँ पे बह गए थे। साथ ही साथ गंगोत्री धाम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इस मानसून सीजन में जो है जो भगीरथ शिला है वहाँ तक जो है नदी का जल स्तर पहुंच चुका। तो सामने की जो पाली साइड वाली जो दीवारें हैं वो जो है बह चुकी थी और जो बड़े बड़े जो बोल्डर है वो भी जो है बिल्कुल चारों तरफ जो है गादी जो है वहाँ पे जो है बिछ गई थी, जिसके कारण से आप जो है उनको लगातार जो है हालांकि वहाँ पे बिल्कुल ठीक है दीपक, आपने अब देखना होगा कि प्रशासन यहाँ पर इस मांग पर क्या एक्शन लेता है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान पर असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी, खासकर मैदानी इलाकों में।
आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना फिर से करना पड़ सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट से। अभी जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20, 21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है तो 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है, जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या इक्का दुक्का जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है। मौसम के पूर्वानुमान को और समझ लेते हैं। हमारे साथ मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार। जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान आप लोग बता रहे हैं, तो कैसा आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है और मानसून की जो विदाई का समय है उसको लेकर क्या कुछ अभी तक आप बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो सामान्य तिथि हमारी है, जो एक शुरुआत होती मानसून के वापसी की उत्तराखंड से, तो वो तो 25 तारीख है सितंबर की जी। और पूरा जैसे विड्रॉल है उत्तराखंड से देखेंगे तो 30 तारीख तक हो जाता है जनरली, जो सामान्य तिथियां हैं। लेकिन अभी तो आप देखें कि जो राजस्थान से शुरुआत आज करने के लिए बोला है, तो वहाँ से विड्रॉल शुरू करेंगे पश्चिमी राजस्थान से, तो वहाँ से कम नहीं तो एक वीक तो हमारे यहाँ तक लगता है, समय इतना मिनिमम लगता है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो अभी इस वीक तो नहीं लगता कि जो मानसून विड्रॉल होगा उत्तराखंड से, लेकिन बारिश की एक्टिविटी काफी कम हो चुकी है। जैसे 3-4 दिन से आप देख ही रहेंगे ड्राई सा ही चल रहा है मौसम करीब, और आजकल में भी बहुत कुछ एक्टिविटी दिखती नहीं, छुटपुटी जो है पहाड़ों में आप कह सकते हैं होगी। जब आप 25 और 26 तारीख को जा रहे हैं तब थोड़ा लग रहा है कि 2 दिन थोड़ी बारिश जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम मिल जाएगी, तो वो 2 दिन थोड़ी बढ़ेगी, उसके बाद फिर वापस जो है वो कम है, छुटपुट एक्टिविटी है। तो इस तरह का मैं कहूंगा कि अभी 5 से 7 दिन की जो एक्टिविटी है, सब ड्यूटी है, कमी है एक्टिविटी है। 2 दिन अगर छोड़ दें आप 25 और 26 को, तो उसमें हो सकता है एका दुका जो हमारे कुमाऊं के हिल्स है उसमें हैवी रेन भी मिल जाए, नहीं तो ये कहूंगा कि जो हल्की से मध्यम बारिश 25 और 26 को मिलेगी प्रदेश में। जी सर, पिछले अगर 2 दिनों से देखें तो खासतौर पर मैदानी इलाकों में कुछ उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगा है, तो ये जो गर्मियां हैं, जो उमस है, ये कब तक इससे राहत मिल सकती है? और जो ठंड की दस्तक है प्रदेश में, इसको लेकर क्या कुछ अभी कहा जा सकता है? देखिए, अभी जो आपका हवा की जो परिवर्तन आना चाहिए, हवा में परिवर्तन आना चाहिए, वो अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। तो वो एक वीक के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर का, वहीं से आपको शेयर मिलेगा। उसके बाद ही आप देखेंगे कि थोड़ा तापमान जो है सुबह शाम भी कम हो जाएंगे, और दिन के तापमान भी जब उत्तर पश्चिम हवाएं थोड़ा धीरे धीरे आएंगी, आप देखेंगे ये जो चीजें हैं आपके फर्स्ट वीक के बाद या फर्स्ट वीक के आसपास ही जो है अक्टूबर में वो दिखेगी, तो तभी आपको थोड़ा राहत मिलेगी। अभी तो मैं कहूँगा कि 2-4 दिन इसी तरह का और रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, विस्तार से आपने जानकारी दी और अपना वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड ठेकेदार संघ की ओर से बीते कई दिनों से निविदाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। आज ठेकेदार संघ के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। इस अवसर पर ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष प्रयाग बिष्ट ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वह उत्तराखंड के समस्त निर्माण संबंधी विभागों में तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। हमारी जो है 11 सूत्रीय मांगें हैं। पूरे प्रदेश भर में आज 13 जिलों में हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे द्वारा बीच में गैरसैंण जब विधानसभा चली थी सत्र के दौरान, हमने सभी माननीय विधायकों को अपना अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसका हमें बहुत दुख है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हमारे ठेकेदार
तालाबंदी और प्रदर्शन करेंगे, 6 आवास का घेराव करेंगे। आज विगत 2-3 महीनों से हमारी आंदोलन ठेकेदार यूनियन का पूरे प्रदेश में चला आ रहा है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड के हर जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी जी के द्वारा माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और हमारी सरकार से मांग है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरा करे। हर ठेकेदार परेशान है, छोटा बड़ा सब आदमी परेशान है और सबको अपने खाने के लाले पड़े हैं। और जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी हमारे यूनियन प्रदेश की यूनियन को समय दें और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए यही निवेदन करने के लिए हम हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर हर किसी जिला कार्यालय में उत्तराखंड ठेकेदार महासंघ ने जिलाधिकारी महोदय को 11 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन देना है। ये पूरे जिले में चल रहा है, पूरे 13 के 13 जिले उत्तराखंड राज्य में चल रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर जो निविदाएं हैं वो छोटी छोटी की जाए और यहाँ के रॉयल्टी सिस्टम को सही किया जाए और 10 करोड़ तक की निविदा यहाँ के राज्य के निवासियों को दिया जाए और उसमें मूल आवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी जाए। और रॉयल्टी का जो नियम सरकार लगा रही है उसको चेंज कर दिया जाए और उसमें तत्काल अगर आप नियम लागू करते हैं, सरकार अगर तत्काल नियम लागू करती है तो उसको उस नियम को जो तत्काल के अनुसार जो अनुबंध बनते हैं उन्हीं में लागू किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की है। बैठक में डीएम ने अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों, पानी लीकेज की शिकायतों पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के अगर सड़क की खुदाई की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सड़क सुधारीकरण में देर होने की वजह से एक दूसरे पर टाले जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के भी निर्देश दिए। रिव्यू में हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो सारे इश्यूज़ को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें, तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉयज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है एजेंसीज को लगातार। उधमसिंह नगर जिले के नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्रा अचानक काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर बैठक की। साथ ही पुलिस के जनता के साथ व्यवहार पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसएसपी ने बताया कि उन्होंने बैठक के दौरान पुलिस कर्मियों को गश्त, पिकेट और रात्रि चेकिंग की जानकारी दी है। साथ ही ट्रांसफर होकर आए पुलिस अधिकारियों को अपने अच्छे व्यवहार के साथ काम करने के निर्देश दिए। ये काशीपुर क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस मोड़ पर एक बैठक ली। इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली। इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए। उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जनता का स्नेह और प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम अपराध को भी मुक्त करें और जनता में विश्वास पैदा करें कि अपराधी होंगे वो जरूर
विकासनगर के इंडियन पब्लिक स्कूल सेलाकोई में राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी एसआईएस ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उनकी 2 पुस्तकों समाज और सियासत और कुछ उधर की पर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना और सहसपुर विधायक सहदेव पुंडेर मौजूद रहे। क्षेत्र में इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय आर.के. सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इनके मित्र हो जाते हैं। ये पत्रकार भी हैं, ये राजनेता भी हैं और ये मैन पावर के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है और बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार रहे, प्रकाशक हैं और निजी क्षेत्र में सुरक्षा का जिनका पूरी दुनिया में एसआईएस के नाम से विख्यात है। आज ये इंडियन पब्लिक स्कूल मुझे याद आता है कि ये बिल्कुल खंडर सा था और खंडर को एक शिक्षा के बड़े मंदिर में तब्दील करने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ है, ऐसे आर.के. सिन्हा जी का जन्मदिन वो भी ऐसे संस्थान पे जो माँ सरस्वती का मंदिर है उसपे देवभूमि में मनाया जा रहा है। हम सब उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरा विद्यालय परिवार ही उनका अपना परिवार है और वो हर बच्चे को वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं। हर बच्चे के लिए हर मुमकिन सहूलियत इस विद्यालय में दी जा रही है और यहाँ सभी विद्यालय के बच्चे बहुत खुश हैं। आदरणीय सिन्हा साहब मेरे अग्रज हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। वो एसआईएस के भी चेयरमैन हैं, इसके साथ ही साथ वो एक पत्रकार हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और सेवा के कार्य बहुत करते हैं, धार्मिक कार्य खूब करते हैं और लोगों को शिक्षा में मदद करते हैं, लोगों की बीमारी में मदद। रानीखेत में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रैकिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में छावनी परिषद के कर्मचारियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भगवानपुर में मुस्लिम सेवा संगठन ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि देश में कुछ असामाजिक तत्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब कर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। हमारे मुस्लिम सेवा संगठन भगवानपुर के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सलमान गौड़ साहब, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है और ये एसडीएम साहब के माध्यम से वहाँ तक जाना है। इसमें उन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की है कि वर्तमान में हिमाचल और उत्तराखंड में चमोली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, जो कि इनके हिसाब से चिंताजनक है और समाज में इससे जो है धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत है वो फेल हो रहा है। उसके लिए इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को मैं तुरंत इसमें जो है उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को पहुँचा रहा हूँ ताकि ये प्रधानमंत्री तक जीरो से आज इसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया और एक ऐसा देश बना दिया और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना दिया। और आज हालात कुछ सालों से ऐसे कर दिए गए हैं कि जो देश एक विकसित देश जिसको बनाया गया था, आज उस देश को कुछ तत्व, कुछ सामाजिक तत्व जिनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, वो इस देश की पूरी दुनिया के अंदर गरिमा को डाउन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं।
क्योंकि जब कुछ इस तरह का एक लोकतांत्रिक देश, जो बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उसमें इस तरह के मामले आएंगे और फिर वो मीडिया के जाएंगे, वो पता लगेगा कि वहाँ पे इस तरह आपस में ही उन लोगों में फूट डल चुकी है, तो फिर क्या होगा? फिर उस देश की इज्जत कहाँ रह जाएगी?